अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबके रिस्क में बरकत अता करे। इसी के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं रबड़ी फालूदा और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी इजीली इसे घर में बना सकें और इंजॉय कर सकें। तो इसके लिए आप लोगों ने बस इतना करना है कि आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो को देखना है, कहीं से भी वीडियो स्किप नहीं करनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 किलो दूध ले लिया है देगची में और इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये आप लोगों को बर्फ़ सी नज़र आ रही होगी, तो मेरे पास जो दूध था वो फ्रीज़ हुआ था, इसलिए इसमें बर्फ़ सी नज़र आ रही है। तो जब ये बॉयल हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जब तक दूध बॉयल हो रहा है तब तक हम एक कढ़ाई लेंगे और ये बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, इसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। ये मैंने 1 कप के करीब चीनी ले ली है, ये तकरीबन 1 पाव के करीब है। तो आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत चीनी ले लेनी है, जितना मीठा आप लोगों को पसंद है। तो ये कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ इस तरीके से और हम नीचे फ्लेम को ऑन करते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इस चीनी को मेल्ट करना है। मेल्ट करके हमने इस चीनी से कैरामल तैयार करना है और लो फ्लेम पे ही हमने इसको मेल्ट करना है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो चीनी हमारी जो है वो जल जाएगी। चीनी मेल्ट करते वक्त आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। ये देखें हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो रही है और आपने इसी तरह से मेल्ट करनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। चीनी मेल्ट हो चुकी है तो अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। थोड़ी सी ये रह गई है, ये भी हो जाए और फिर हम दूध ऐड कर देंगे। लेकिन दूध डालते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है। दूध डालने से पहले आपने फ्लेम को बंद कर देना है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसमें पहले थोड़ा सा दूध डालेंगे और याद रहे कि दूध मैंने अलग से बॉईल किया है और वो बॉईल किया हुआ दूध ही हमने इसमें डालना है। तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से डालना है क्योंकि जब हम इसमें दूध ऐड करते हैं फ़ौरन ही कढ़ाई से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। पहले मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूँगी। याद रहे चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अगर मैं सारा दूध एक साथ डाल देती तो ये सारी चीनी जो है वो कढ़ाई से बाहर होती। इसी तरह हमने सारा दूध डाल लेना है। ये मैंने इसी तरह थोड़ा सा दूध इसमें ऐड कर लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डाल के। अब ये देखें, अब ये बॉयल होना बंद हो गया है। अब मैं सारा दूध इसमें डाल देती हूँ। ये सारा दूध मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। मगर आप लोगों ने चूल्हा बंद करके ही दूध डालना है, वरना आप लोगों का दूध जो है वो बॉयल होके बाहर आ जाएगा कढ़ाई से। और ये देखें, ये चीनी जो है हमारी ऐसे हो गई है जैसे सख्त हो गई हो, हार्ड हो गई हो। आपने टेंशन नहीं लेनी, जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे ये खुद ब खुद ही दूध के अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगी। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ही मैंने चूल्हा ऑन किया है तो ये फिर से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। ये देखें, ये ऐसे इसी तरह हमने इसको 10 मिनट तक कुक करना है दूध को और ऐसे ही हम इसको कुक करते रहेंगे और आपने पास खड़े होना है ताकि ये बॉयल ना हो जाए कहीं। इसको कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें खुश्क दूध ऐड करेंगे। किसी भी ब्रांड का आप लोग खुश्क दूध ले सकते हैं। मिल्क पाउडर, ये मेरे पास 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है। आप लोग इसे कम ज़्यादा भी ले सकते हैं और टोटली स्किप भी कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। तो मैं इस रेसिपी को इसके बगैर भी बनाती हूँ तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है हमारा रबड़ी फालूदा। लेकिन अगर इसके साथ बनाएं तो टेस्ट में और भी इजाफा हो जाता है। ये हम इसमें डाल देंगे। ये मेरे पास 4 अदद ब्रेड हैं और इनके मैं छोटे छोटे पीसीस कर लूँगी। इस तरीके से मैंने पीसीस कर लिए हैं। ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरीके से। ये देखें, ये भी इसके अंदर गए। इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि आपने इसको ब्रेड क्रम्स बनाने हैं, कुछ नहीं करना। आप लोग इसी तरीके से आसानी से डाल दें और बाद में जब हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे तो अपने मिक्सर को, तो ये सब कुछ खुद ब खुद ही ब्लेंड हो जाएगा। इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आप लोग इस रेसिपी को कम दूध के साथ बनाना चाहते हैं तो आप लोग इस की क्वांटिटी जो है वो हाफ़ कर लीजिएगा। तो इसे हमने 5-6 मिनट तक और कुक करना है। इस स्टेज पर आप लोग चीनी चेक कर सकते हैं।
अगर आप लोगों को चीनी कम लगे तो आप लोग और भी डाल सकते हैं। इसको कुक होते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मुझे कुछ ना कम थिक लग रहा है, तो इसलिए मैं इसके अंदर 2 ब्रेड और शामिल कर दूंगी, 2 ब्रेड स्लाइस। ये देखें 2 ब्रेड स्लाइस है मेरे पास, ये मैं और ऐड कर दूंगी क्योंकि इसकी थिकनेस मुझे कम लग रही है रबड़ी की, तो इसलिए मैं 2 और ऐड कर रही हूँ। तो टोटल हमने 6 इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये मेरे पास 1 कप के करीब जो है वो फ्रेश क्रीम है, मतलब कि घर की जो मलाई होती है वो है। तो आप लोग बाज़ार वाली फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं घर की मलाई यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप लोगों के पास दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ये हम इसमें डाल देते हैं, ये देखें ऐसे। इसको कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब हमने सिर्फ मलाई को मिक्स करना है अच्छे से और चूल्हे को हमने बंद कर देना है और इसको हम रख देंगे फ़ैन के नीचे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। मिक्सचर जो है हमारा रबड़ी फालूदा का वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसको ब्लेंडर जग में डाल लेंगे और ब्लेंडर जग में डालने के बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे अच्छे से। आप लोग ये देख सकते हैं जो हमने ब्रेड डाले थे, जो हमने इसमें मतलब के पीसेस डाले थे वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे और जो थोड़े बहुत हैं वो भी ब्लेंड करने से ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह हम सारा ब्लेंडर जग में डाल देते हैं। ये हमने मिक्सचर जो है उसको ब्लेंड कर लिया है अच्छे से जग में डालकर, ब्लेंडर जग में डालकर। और अब हमने एयर टाइट कंटेनर लेना है और इस मिक्सचर को हमने इसके अंदर डाल देना है इस तरीके से। इसकी थिकनेस आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा ये मतलब कि लिक्विड है। सारा हम लोगों ने इसी तरह से ब्लेंड कर लेना है, इसी तरीके से हमने सारा ब्लेंड कर लेना है। मैंने सारा ब्लेंड कर लिया है और अब हम इसको कवर करके इस तरीके से ओवरनाइट के लिए हम फ्रिज में छोड़ देंगे। आप लोग इसको 8-10 घंटों के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, मगर मैं इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में छोड़ रही हूँ। रबड़ी फालूदा हमारा जो है वो फ्रीज़ हो चुका है और ये हम उतनी देर फालूदा सेवइयाँ तैयार कर लेते हैं। मगर सबसे पहले हम ये हमारे पास है तुख्म लंगा, ये 1 टेबलस्पून है। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, ये सिंपल पानी है, रूम टेम्परेचर पे है। ये हम इसमें ऐड करके इसको भिगो के हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है इस तरीके से ताकि ये एक ही जगह पे इकट्ठा ना हो जाए। उतनी देर हम सेवइयों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। 1 कप कॉर्नफ्लोर है ये हमारे पास, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं पैन में। ढाई कप हमें पानी चाहिए। 1 कप हमने 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया है और 2.5 कप हम पानी यूज़ करेंगे। ये 1 कप हो गया। ये दूसरा कप हो गया, ये हमारा दूसरा कप हो गया और ये 1/2 कप हमें और चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं ये 1/2 कप है। इसको अच्छे से करेंगे हम मिक्स, ये नीचे बैठ जाता है, इसको मिक्स करना पड़ता है, इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। इसको हम करते हैं साइड पे। यहाँ पे खुले बर्तन में हम पानी ले लेंगे काफ़ी सारा, ये रूम टेम्परेचर वाला पानी है। इसमें हम डाल देंगे काफ़ी सारी बर्फ़। अभी मैंने ये बर्फ़ डाली है लेकिन ये कम लग रही है, मैं और डालूँगी। हमें चिल पानी चाहिए और ये काम हमने पहले करके रखना है, उसके बाद हमने मिक्सचर तैयार करना है अपना। मैंने 2 कटोरे बर्फ़ के डाले हैं इसमें, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। अब मिक्सचर को हम रखते हैं चूल्हे के ऊपर। एक बार हम फिर से ऐसे
अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम चूल्हे को ऑन करते हैं और इसको हमने ऐसे मिक्स करते हुए, ये चम्मच को चलाते हुए ही हमने इसको बनाना है। स्पून को चलाना हमने बंद नहीं करना, वरना इसमें लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लम्स नहीं बनने देने हमने। ये देखें मिक्सचर हमारा जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए हमने इसको इस तरीके से मिक्स करते जाना है और ये तैयार होता रहेगा। हमने इसी तरह इसको मिक्स करना है। बस ये रेडी हो चुका है। ये हमने जो पानी ठंडा किया था, पानी हमारा अच्छे से चिल हो चुका है। इसके ऊपर ये है हमारे पास सेवइयां बनाने वाली मशीन है। ये हम रखेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह की होती है ये। और अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो फिर भी टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग पाइपिंग बैग के ज़रिए भी सेवइयां बना सकते हैं। पाइपिंग बैग मिलते हैं बाज़ार से, वो लें और उसमें अपना अमेज़ा डालें और उसके बाद उसका एक कोना काट दें और उसके साथ सेवइयां जो है वो आप लोग इस देगची में डाल सकते हैं, पानी में, चिल पानी में। और इसी के साथ हम इसको इसके अंदर डालते हैं। पहले मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ इसकी शक्ल कैसी है। ये आप लोग देख सकते हैं ये कितना थिक है। इसकी थिकनेस वगैरह चेक कर लें और उसके बाद हम इसको डालेंगे इसके अंदर। इस तरीके से हमने ये काम जल्दी जल्दी करना है, इसको ठंडा नहीं करना। अगर हम ठंडा करेंगे तो फिर ये जो है सेवइयां नहीं बनेंगी, ये हार्ड हो जाएगा। सारा हमने ऐसे ही निकाल लेना है। सारा मिक्सचर हमने इसके अंदर डाल लिया है और अब हम ये इसका मशीन का हिस्सा है, ये पार्ट है जिसके साथ हमने इसको प्रेस करना है। ये हम ऐसे लगाएंगे इस तरीके से इसको, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरह हम इसको प्रेस करेंगे ज़ोर से, फुल ज़ोर से आपने इसको प्रेस करना है। इस तरीके से घुमाते हुए आपने इसको प्रेस करना है। असेंबल करने के लिए हमें इस तरह के ग्लास चाहिए। आप लोग इनको किसी भी बर्तन में असेंबल कर सकते हैं, लेकिन इसमें लुक अच्छी आती है। रबड़ी फालूदा हमारा जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम लेंगे जामेश्री, थोड़ा सा जामेश्री हम ग्लास में डालेंगे और इसको हम इस तरह से घुमा के ग्लास के चारों साइडों पे लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरह से हम इसको घुमाते हुए इसकी डिज़ाइनिंग बना लेंगे। ये देखें इस तरीके की। और अब हम इसमें डालते हैं हमारा ये रबड़ी फालूदा। ये देखें इस तरीके से ये। और अब हम और डालेंगे थोड़ा सा इस तरीके से। ये आप लोग देखें सेवइयां जो हमने बनाई हैं वो कितनी अच्छे से बनी हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। फ़ौरन मैंने इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि फ़ौरन इनको हमने टच नहीं करना होता, थोड़ी देर के बाद हमने इसको हाथ लगाना होता है, वरना ये टूट जाती हैं। ये देखें अब जैसे मर्ज़ी आप इनको उठाएं, बिल्कुल भी ये नहीं टूटेंगी। अब हम इसको अपने रबड़ी में डालते हैं। ये जो मैंने तुखमलंगा भिगो के रखे थे, ये देखें ये कितने अच्छे से फूल चुके हैं। और ये 1 स्पून हम इसमें डाल देंगे, थोड़े से इतने। और अगर आप लोगों को ये नहीं पसंद तो आप लोग इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह आप लोग इसको फैला दें अच्छे से। और अब हम इसके अंदर अपनी फालूदा सेवइयां डालते हैं। जितनी आपको पसंद हो उतनी आप लोग डाल सकते हैं इसमें इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है। इसी के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। ये थोड़ा सा हम इस पे रबड़ी और डालेंगे इस तरीके से। ये और चली जाएगी इसके अंदर। गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से ये
जल्दी से ही पिघलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल नहीं होते, इसको बर्फ़ नहीं बनाया जाता। क्रिस्टल फ्री रबड़ी की यही पहचान है कि ये बहुत जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, इसमें क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं होते, ये हार्ड नहीं होती। और इस तरीके से हम इसको गार्निश कर देंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त ये हमारी रबड़ी फ़ालूदा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, कितना ही ज़बरदस्त। और आप खुद भी इंजॉय करें, अपने मेहमानों को भी दें। गर्मियों में ठंडा ठंडा रबड़ी फ़ालूदा खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे खाने के बाद फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आप लोगों का रबड़ी फ़ालूदा कैसा बना। और इसी के साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।